नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आज आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। ये आपका जेएसएससी जेपीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप झारखंड पुलिस, झारखंड का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसका, झारखंड में होने वाली जितने भी तरह की परीक्षा है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक है झारखंड का इतिहास। पहला सवाल आप देख सकते हैं, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। चलिए, झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित हैं? देखिए, झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित हैं? तो देखिए, झारखंड के हजारीबाग जिले में इसको गुफाएं स्थित है, हजारीबाग जिले में। चलिए, देवहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? देवहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हजारीबाग जिले में। निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको। चलिए, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुसुमगढ़। चलिए, पुरापाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बजना, पलामू। निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, भवनाथपुर। प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? सवाल एक बार और देख लीजिए। प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर यहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भैंसा। चलिए, दूसरा, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दूध पानी। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए, दूध पानी जो है ये आपका स्थित है ऑप्शन ए, हजारीबाग में। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डुमडुमा। मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, चतरा। 13 नंबर सवाल है, किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रारू नदी तट पर। चतरा जिले के प्रखंड से प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गिद्धौर। चलिए, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डालमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धनबाद में। चलिए, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं? किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, पूर्व पाषाण काल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत झारखंड का। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो देखिए, वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो है आपका खुखरा। महाभारत के पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडिक शब्द का वर्णन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिग्विजय पर्व में। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है?
तो देखिए महाभारत में झारखंड क्षेत्र को कहा गया है पशु भूमि। निम्न में से किसने तारीखे फिरोज शाही की रचना की है? तो ऑप्शन बी तारीखे फिरोज शाही की रचना की है शम्स सिराज आफिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कबीरदास। द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बोरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एन मजूमदार। द कॉल ऑफ छोटानागपुर के लेखक कौन है? द कॉल ऑफ छोटानागपुर के लेखक कौन है? तो देखिए द कॉल ऑफ छोटानागपुर के लेखक के बारे में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाल्टन। ऑप्शन सी डाल्टन। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? नोट्स ऑन ए टूर के मानभूम के रचनाकार कौन है? चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एल टिकेल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए प्रागैतिहासिक काल देखते हैं झारखंड का। हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1991 में। चलिए किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति अंतरिक्ष जहाज नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसको से। चलिए निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दरगांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर के स्लेट नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं, तो कौन सा स्थल से मिले हैं पत्थर का स्लेट? तो ये मिला आपका ऑप्शन डी बुरजू से। चलिए दरगामा गांव डैश कालीन स्थान है, तो दरगामा गांव जो है ये आपका ऑप्शन डी ताम्रपाषाण कालीन स्थान है। किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो ऑप्शन ए बसिया से। चलिए अगला है प्राचीन इतिहास से। सवाल है कि निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बिरहोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल नदी तट। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुंडा जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? ऑप्शन बी सुतिया पान को। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में ये बोला नहीं है, झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन ए उराव। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुड़ुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्रिटिश काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और बहुत सारे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। ओराव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुंडा जनजाति ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे सवाल हैं। आगे झारखंड बौद्ध धर्म। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक मिनट शायद सवाल छूटा हुआ है, हाँ यहाँ छूटा हुआ है, झारखंड वैदिक युग। सवाल है
अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीवास। चलिए, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबर। चलिए, झारखंड बौद्ध धर्म निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वीरोत्तम। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर वीरोत्तम। निम्न में से किसने पागबिरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरसी भूकन ने। खूंटी जिले के ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ, डैश ग्राम से, किस ग्राम से? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेलवादा ग्राम से। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कनिंघम ने। चलिए, निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण। चलिए, आगे बढ़ते हैं। किस नदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर, किस सदी की है, सॉरी, किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 7वीं सदी की। अभी तक मैंने 50 सवाल करवा दिए, अभी और 50 सवाल बाकी है। झारखंड जैन धर्म दिया है। कांसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जैन धर्म के। चलिए, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? तो प्रसिद्ध जैन स्थल बोला गया है तो राइट आंसर होगा पवनपुर। निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्मावत। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थकर को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। किस जैन तीर्थकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। चलिए, यानी पारसनाथ। चलिए, समेत शिखर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो समेत शिखर पहाड़ी जो है एक गिरिडीह जिले में स्थित है। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रे रुक जाओ रे। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो है आपका वी बॉल। चलिए, मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मगध महाजनपद के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है आपका ऑप्शन ए, कीकट। चलिए, झारखंड का पहाड़ी, पठारी तथा जंगली क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से में था? पहाड़ी, पठारी तथा जंगली क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से में था? झारखंड का पहाड़ी, पठारी तथा जंगली क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मगध। मगध का विस्तार गंगा और डैश नदी के बीच हुआ था। तो गंगा और सोन नदी के बीच। झारखंड में मौर्य साम्राज्य किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर रामशास्त्री के अनुसार। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड का उल्लेख मिला है? ऑप्शन सी, 13वें। अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो आटव जनजाति का। चलिए, निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो ऑप्शन बी, 8वीं का। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इंद्रवाहक नदी। मौर्य काल में ताम्रलिप्त एक प्रसिद्ध देश था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदरगाह।
निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिणापथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड उत्तर मौर्यकाल टॉपिक है। निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चाईबासा क्षेत्र से। चलिए, किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त ने। निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हरिसेन ने। हवैन संघ के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शशांक ने। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो देखिए, शशांक जो है ये आपका शैव धर्म का अनुयायी था। निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सातवाहन। झारखंड स्थानीय राजवंशों का उदय टॉपिक है। झारखंड स्थानीय राजवंशों का उदय। रक्सेल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? रक्सेल राजवंश की स्थापना हुई थी पलामू में। चौझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंहभूम। किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नागवंश। सर्वप्रथम किनके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा, मुंडा राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीता मुंडा। सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? तो सुतिया नागखंड राज्य जो विभक्त था वो था आपका ऑप्शन सी, 7 गढ़ों में। निम्न में कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? तो सुतिया नागखंड का गढ़ नहीं था पलामू गढ़। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? तो ऑप्शन ए, सुरगुमगढ़। सुतिया पहाड़ ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो ऑप्शन सी, 21 गढ़ों में, 21 परगनों में। निम्न में कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धपुर। चलिए, नागवंश में देखते हैं। फनी मुकुट राय ने किस नागवंश की स्थापना की थी? तो इसका फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नागवंश। चलिए, निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी का आधिपत्य नहीं था? ऑप्शन डी, गढ़वा। चलिए, दर्पणनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुतियाम्बे। नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? 66 परगनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बेनीराम मेहता ने। कौन नागवंशी शासक सुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चुटिया स्वर्ण रेखा नदी तट पर ले गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रताप राय ने। चलिए, नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर्ण। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भीमकर्ण। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, रक्सेल वंश को देखते हैं। निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रक्सेल वंश। आगे बढ़ते हैं। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? तो ऑप्शन डी, 2 शाखाओं में। कोंडेलवा में किस वंश का शासन था? तो कोंडेलवा में जिस वंश का शासन था वो था आपका ऑप्शन सी, रक्सेल वंश। चलिए, चेरो खरवार वंश में देखते हैं।
पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए चेरो खरवार वंश। चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये था आपका ऑप्शन बी प्रताप धवल खरवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलेत, ताराचंडी व फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चेरो खरवार वंश से। दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उरांव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? तो ऑप्शन बी महारा जनजाति ने। अगला टॉपिक रहेगा मानववंश, और बहुत सारा है, इसमें 100 प्रश्न रहेगा। एक सवाल आपके लिए मैं देखे जा रहा हूँ कि हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? चलिए इसका ऑप्शन है रक्षिल वंश, चेरो खरवार वंश, नागवंश, मानवंश। आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।